डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनकम टैक्स से टॉपिक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस टॉपिक को पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था। उसके अंतर्गत हमने आपका इसका फॉर्मेट और इसकी थ्योरी डिस्कस करी थी और डिस्कस किया था अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। और उससे पहले अपने सभी स्टूडेंट से हर बार की तरह मैं इस बार भी कहना चाहूँगा कि वो अपने घर पर ही रहकर अपनी तैयारी करें और घर से बाहर कम से कम निकले और कोविड-19 से अपना बचाव करें। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के आज जो न्यूमेरिकल हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों में आपको जो बताना है वो ये बताना है कि कौन से एक्सपेंसेस आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे ये कुछ क्वेश्चन हैं और इसमें जैसे कि स्पष्ट है क्वेश्चन दिया गया है, कहा है स्टेट द रीजंस वेयर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एडमिसिबल एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यापार और पेशे की आय और की गणना करते समय आपको ये बताने हैं कि इनमें से कौन से खर्चे अलाउड हैं, कौन से डिसअलाउड। फर्स्ट, एक्सपेंसेस। आपके सामने एक्सपेंसेस दिया गया है 20,000 रुपये का नया साइन बोर्ड का, जो कि कार्यालय भवन के लिए विज्ञापन हेतु लगाया गया था। आपको ये बताना है क्या ये व्यापार का खर्च माना जाएगा या नहीं। तो स्टूडेंट, इट इज़ नॉट ए अलाउड एक्सपेंसेस बिकॉज इट्स ए कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसीलिए ये व्यापार का खर्चा नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो व्यापार के अस्वीकृत होंगे और वो अंडर सेक्शन 37 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होंगे। और तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के इसे फर्नीचर के समूह में रखा जाएगा और इस पर 10% की दर से ह्रास स्वीकृत किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो एक ऐसा खर्च है जिस पर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर का है, इसे फर्नीचर की कैटेगरी में रखेंगे और उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओनली। सेकंड, एक्सपेंसेस। अग्नि से 12,000 रुपये का माल नष्ट हो गया, तो क्या ये व्यापार का खर्च है या नहीं है। तो स्टूडेंट, स्टॉक जो कि व्यापार का रहतिया जो कि नष्ट हो गया, ये एक अलाउड एक्सपेंसेस है अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत, ये कटौती के रूप में स्वीकृत माना जाएगा। और आगे हमारे जो खर्चे हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट एक्सपेंसेस इज व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध चलाए गए दावे। इट्स ए अलाउड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये आपके व्यापार के हित के लिए किया गया कार्य है। नेक्स्ट इज व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन 1200 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, व्यापार के लिए दिया गया कमीशन ये भी अलाउड एक्सपेंसेस होगा। नेक्स्ट जो खर्च है हमारा, गत वर्ष में 18,000 रुपये, नहीं बिफोर, इससे पहले है डिविडेंड लाभांश वितरित करने के लिए बैंक से अल्प अवधि का ओवरड्राफ्ट लिया और जिस पर 15,000 रुपये का ब्याज चुकाया गया। तो यहाँ पर हमें देखना होगा
कि अधिविकर्ष पर ब्याज व्यवसाय के दौरान होने वाला व्यय है, इसीलिए यह अलाउड एक्सपेंसेस होगा। नेक्स्ट इज गत वर्ष में 18,000 रुपये मनोरंजन व्ययों के रूप में दिए गए और मनोरंजन व्यय व्यापार का खर्च माना जाएगा, ये भी अलाउड एक्सपेंसेस होगा। इसके बाद व्यापार के लिए ट्यूबवेल की खुदाई करवाई, 5,000 खर्च करे, वहाँ पर पानी खराब निकला, खुदाई बीच में रोक दी गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ध्यान रखेंगे ये वाला खर्च जो है आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अतः कटौती योग्य नहीं है। नेक्स्ट खर्चा है एबीसी लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों के लिए परिवार नियोजन पर खर्च करें 1 लाख रुपए। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो ये खर्च किए गए हैं ये भी एक खर्च हमारा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से, एक बार फिर देख लेते हैं ये क्या खर्च कह रहा है। इसने कहा है कि एबीसी लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों में परिवार नियोजन के लिए 1 लाख रुपए पूंजीगत खर्च किए गए। तो ध्यान रखेंगे जो फैमिली प्लानिंग के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 5 किस्तों में अलाउड होंगे, अलाउड इन 5 इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इज एक बाहरी व्यक्ति के लिए अनुबंध का प्रलेख लिखने के लिए वकील को जो फीस दी गई है ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये अलाउड नहीं होगा। गत वर्ष में आयकर निर्धारण के लिए वैधानिक लीगल एक्सपेंसेस जो है, लीगल एक्सपेंसेस ऑफ इनकम टैक्स इज ए अलाउड एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन में मैंने ये बताया तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें दोबारा से कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक बार फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या कह रहे हैं ये। यहाँ फर्स्ट एक्सपेंसेस की यदि बात करें, फर्स्ट एक्सपेंसेस है यहाँ पर पहला 10,000 रुपये की हानि जो कि खजांची से छीन लिए गए, कैशियर से जो 10,000 छीन लिए गए वो भी जब बैंक जा रहा था। लॉस ऑफ 10,000 विच वार, यहाँ पर दिया गया है ये, हाँ, लॉस ऑफ 10,000। तो खजांची से बैंक में जमा करते समय जो धन छीन लिया गया ये व्यापार के दौरान का खर्च माना जाएगा, इसीलिए यह व्यापार का खर्च मानते हुए व्यापार की हानि है, इसीलिए इसको पीएल के डेबिट में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, कर्मचारी द्वारा किया गया गबन, ये भी व्यापार के दौरान की हानि है, इसलिए यह भी व्यापार का खर्च माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है करदाता रुपया लेन देन का व्यापार कर रहा था और वह अपने इस व्यापार के अंतर्गत एक ऋणी से अपने ऋण के बदले में कुछ संपत्ति प्राप्त कर ली थी जिसे उसने व्यापार स्कंध के रूप में रखा है। इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति युद्ध के दौरान नष्ट हो गई। करदाता अपने व्यापार शीर्षक में आय की गणना करने में इस हानि की कटौती को स्वीकृत की मांग करता है। ये व्यापार के दौरान की हानि है, यह भी आपके व्यापार के दौरान की हानि होने के कारण रहती की हानि है व्यापार के दौरान की, अतः ये स्वीकृत मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 500 ग्राहकों के लिए घड़ियां वितरित की गई।
यह एक एडवर्टाइज एक्सपेंसेस है, व्यापार का खर्च माना जाएगा। प्रारंभिक व्यय की नेक्स्ट है प्रारंभिक व्यय की वास्तविक लागत 75,000 है, जबकि व्यवसाय की स्थायी संपत्तियों की लागत 20 लाख है। प्रारंभिक व्यय 1/4/98 को पूर्ण हुए थे। तो प्रारंभिक व्यय की वास्तविक लागत 75,000 है, जो कि 20 लाख का 5% अर्थात 1 लाख रुपये से कम है। अतः इसका 1/5 भाग, 1 लाख का 1/5 भाग जो कि 20,000 रुपये बैठता है, धारा 35D के अंतर्गत 20,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से राइट ऑफ कर लिए जाएंगे पीएल अकाउंट से। नेक्स्ट है हमारे कच्चे माल का करें 2 लाख, इसमें से 24,000 का ऐसा भुगतान भी शामिल है जिसका भुगतान नकद किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, धारा अंडर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान नकद करने पे संपूर्ण रकम का 100% अस्वीकृत होता है। अतः यहाँ 24,000 का 100%, 24,000 का 100%, 24,000 अस्वीकृत है। तो ध्यान रखेंगे 20,000 से ऊपर का जो भी हमारा लेन देन होगा तो फिर वो संपूर्ण लेन देन ही डिसअलाउड माना जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वैज्ञानिक शोध का आयगत 1 लाख रुपये और पूंजीगत 1,40,000। तो ध्यान रखिए धारा अंडर सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक शोध पर आयगत यानी कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों प्रकार के वे स्वीकृत होंगे। एंड फाइनली लास्ट है वैज्ञानिक शोध हेतु राष्ट्रीय प्रयोगशाला में 42,000 रुपये का भुगतान किया गया। तो ध्यान रखिए अंडर सेक्शन 35 2AA के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय प्रयोगशाला के अनुमोदन कार्यक्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान जितनी भी राशि दी जाती है उसका 1.5 गुना अलाउड होता है। तो यहाँ 42,000 का 1.5 गुना 63,000 रुपये अलाउड होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस करे आपके साथ और आपको केवल इनमें यही बात हमने अभी सिखाई है कि कौन सा व्यापार का खर्च है कौन सा नहीं है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए जिसमें अलाउड डिसअलाउड की बात करनी है।